आज हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्कोहल में हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट सेशन पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और उसका एंगल कैसा होता है। फिर इसके बाद हमने प्रिपरेशन शुरू किया। प्रिपरेशन में जब स्टार्ट किया तो हमने ये आप लोगों को दिखाया कि किस कंपाउंड्स के रिडक्शन से और किस कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से हमको एल्कोहल मिलेगा। ठीक, जिस कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर एल्कोहल से कम होता है हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। लेकिन जिस कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर एल्कोहल से मैक्सिमम होता है हम उसको रिड्यूस करते हैं और आफ्टर द रिडक्शन दे विल गेट एल्कोहल। ओके, सो हमने और आज हम उसी से आगे चलेंगे। जो है वो हम लोग किससे बनाएंगे, बाय द reduction, by the oxidation of एल्कीन, और अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, और हाइड्रोबोरेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मीन्स एल्कीन का ऑक्सीकरण या एल्कीन के ऑक्सीकरण के द्वारा अथवा हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, एल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एल्कीन लेते हैं। एल्कीन का डाइबोरेन के साथ ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर उसका जल अवघटन करते हैं। जल अवघटन करने के बाद हमको फाइनली एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल। बट इन दिस केस द एल्कीन्स रिएक्ट विथ बोरेन by the addition reaction and give finally the addition product trialkyl borane। क्या देगा, ट्राईएल्किल बोरेन देता है और फिर ट्राईएल्किल बोरेन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस गिव द फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद diborane in the presence of ether gives the alcohol by the oxidation reaction, give the alcohol by the oxidation reaction। या हम यूँ कहें कि when the alkenes react with diborane gives as a addition product trialkyl borane which on hydrolysis gives a final product alcohol। तो ये हम लोग रिएक्शन देखते हैं, थ्योरी हम लोग नहीं लिखेंगे। थ्योरी लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग तो सिर्फ रिएक्शन देखेंगे। और रिएक्शन में हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट होगा सबसे पहले क्या लेते हैं, डाइबोरेन। क्या ये डाइबोरेन है और डाइबोरेन को सबसे पहले हम, ये कैसा है, ये डाइमर फॉर्म है। कैसा होता है, डाइमर फॉर्म में। और डाइमर फॉर्म से हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मोनोमर फॉर्म में लाएंगे। किस फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म में इसको हम तोड़ेंगे, तब ये क्या होगा, तब ये अनस्टेबल होगा। और फिर मोनोमर फॉर्म में जब ये आता है फिर इसके बाद हमको क्या मिलता है, बोरेन हम प्राप्त कर लेते हैं। और फिर ये बोरेन एज किस फॉर्म में, ऐसा एज अ ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। किस रूप में, एज अ ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट के रूप में किस पर, एल्कीन से जाकर के जुड़ता है। क्या करेगा, एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा और एल्कीन को ऑक्सीडाइज करके हमें क्या देगा, एल्कोहल देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप सेकंड सिंपली पहले ये क्या देता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देगा, ये एडिशन रिएक्शन देगा और फिर एडिशन रिएक्शन के थ्रू जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ऑक्सीडाइज होकर के वो एल्कोहल देता है। क्या लेंगे, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। क्या है ये? प्रोपीन। क्या ये? प्रोपीन। ठीक है, क्या करेगा इससे भाई? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देगा? एडिशन रिएक्शन देता है। सॉरी, क्या देगा? एडिशन रिएक्शन देगा, और एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये जो आपका बोरेन है, बोरेन किस फार्म में रहता है? हम बोरेन को इस फार्म में लिख सकते हैं ना, इस फार्म में। और इसमें बोरेन में जो हाइड्रोजन होगा वो एज ए हाइड्राइड आयन, किस फार्म में? एज ए हाइड्राइड आयन क्या करेगा? एल्कीन पर अटैक करेगा, या एल्कीन से जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपका ये एल्कीन है, एल्कीन में एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट जब शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किस पर? CH को, और CH क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को किधर? CH2 की ओर माइग्रेट कर देगा। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन के थ्रू CH2 और CH क्या हो जाएंगे? पोलराइज या आयोनाइज होते हैं, और आयंस के फार्म में हमको किस फार्म में मिलेंगे? इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा। ठीक है, हम इसको अगर रिजोनेंस फार्म में देखें इसका हम, तो CH3 CH2 सॉरी माइनस, और इस पर क्या जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेगा भाई? माइनस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाला प्लस पर, और प्लस वाला कहाँ जाएगा? इस माइनस वाले पर आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? एडिशन प्रोडक्ट CH3 CH था, H आके जुड़ेगा, H आकर क्या होगा? यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? CH2, फिर CH2 सिंगल, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और फिर इस CH2 से क्या आके जुड़ेगा? BH2 है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? BH2। ये ध्यान रहे कि बोरेन में जितने हाइड्रोजन हैं उतने मॉलिक्यूल्स एल्कीन यहाँ पर आकर के ऐड करेंगे। अब ये क्या है? अब ये मोनो एल्किल बोरेन बनाया है। क्या बनाया है? मोनो एल्किल हाइड्रो बोरेन, या सिंपली आप कह सकते हैं मोनो एल्किल बोरेन, या मोनो प्रोपिल बोरेन। अब ये मोनोप्रोपिल बोरेन फर्दर क्या करेगा? फर्दर रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? फर्दर रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन, एक दूसरे प्रोपीन मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करता है। वही प्रोसेस क्या करेंगे? आयनाइज होगा, निगेटिव चार्ज इस पर और इस पर पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या? यहाँ भी हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस पर क्या जाएगा? इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला कहाँ आएगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर आकर के जुड़ेगा। तो हमें एक दूसरा एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अनदर एडिशन प्रोडक्ट CH3 CH2 BH, और फिर इस आके यहाँ पर CH2 CH3, और क्या मिलेगा? ये डाईप्रोपिल बोरेन। अब यहाँ पर डाईप्रोपिल बोरेन फर्दर थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ? थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन से रिएक्ट करेगा, और वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 भाई, फिर यहाँ माइग्रेट करेगा, और इस पर क्या आ जाएगा? इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। पाई बॉन्ड कैसा? पोलर होता है, और जब पोलर होने के कारण वो क्या करेगा? इजीली ब्रेक हो जाता है, और इजीली ब्रेक होकर के हमें आयनाइज फार्म में मिलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब वही कंडीशन फिर अप्लाई करेंगे कि माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पर, और हमें एक फिर प्रोडक्ट देगा CH3 CH, या हम उसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड देगा
CH2 CH2 CH3, अब इधर जगह नहीं, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं CH2 CH2 CH3। और फिर अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हम चूँकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ईथर हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या ले लें, H2O2 H प्लस, या हम H2R करके H2O / H प्लस, इस फॉर्म भी हम रख सकते हैं इसको। और हमें मिलेगा क्या, CH3 CH2, क्या होगा, यहाँ देखिए एक OH यहाँ पर आके जुड़ेगा, एक OH यहाँ से और एक OH यहाँ से, ठीक है। और फिर एक OH इधर इसके पास और एक OH इसके पास और एक OH इसका, तो ये क्या जगह है, ये निकल जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, बोरिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा, या सिंपली आप कह सकते हैं बोरान ट्राई हाइड्रोक्साइड, बोरान ट्राई हाइड्रोक्साइड, या यही ट्राई हाइड्रोक्साइड जो आपको मिलेगा वो बोरिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा। और फिर हमको क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स, और इसको क्या कहते हैं, ये ट्राई एन प्रोपिल, ट्राई एन प्रोपिल क्या मिला, बोरेन मिला। और फिर हमको यहाँ CH3 CH2 OH, बट कितने, 3 मॉलिक्यूल्स, कितने 1 2 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स हमको क्या मिला, बोरेन मिला। और नेक्स्ट हमारा जो अदर कंपाउंड्स है वो क्या मिलेगा, BH3BO3, तो ये क्या है, ये बोरिक एसिड, क्या मिल गया, बोरिक एसिड। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, एल्कोहल हमने किससे, एल्कीन से हमने एल्कोहल प्राप्त कर लिया। तो हमने ये देखा कि एल्कीन का जब हमने रिडक्शन किया तो एल्कीन का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन के थ्रू हमको क्या मिल गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये एक हमारा हो गया। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट चलते हैं, शायद आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, किसके द्वारा, हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के द्वारा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये थर्ड रिएक्शन है, 2 हो गया। ये तीसरा रिएक्शन आप क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, 2 बार लिख दिया हमने, कार्बोनिल कंपाउंड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब चूंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपके एल्डिहाइड कीटोन दोनों आते हैं, और CO ग्रुप जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका एसिड में भी होगा, एसिड हाइलाइड में भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिसमें CO ग्रुप या आपका कीटोनिक ग्रुप, आपका सिंपली कह सकते हैं, या कार्बोनिल ग्रुप होते हैं जो पाए जाते हैं। तो उसका क्या करते हैं, उसका हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और उसके रिडक्शन के से हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। किसके द्वारा, अब यहाँ पर हम एक सिंपल क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसे हम फर्स्ट क्या है भाई, क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय रिडक्शन विथ रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो ये आपका क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, ये आपका क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर आपको दिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें भी ये ध्यान रहे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चूँकि क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है, तो क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास हैं उतने नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। यानी ये इस रिएक्शन उतने ही स्टेप में कंप्लीट होगा जितने इसके पास हाइड्रोजन होंगे, और फिर एक स्टेप ने आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसका क्या करते, उसका आपको हाइड्रोलिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। द कार्बोनिल कंपाउंड्स में बी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एनी अदर टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब उसके साथ हम एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, उसके साथ भी क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर के उसका हम रिडक्शन करके क्या बनाएंगे, एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा इसका हाईलाइट देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्कोहल में चेंज करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्कोहल में चेंज करता है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और क्या लेंगे यहाँ पर हम, प्लस LiAl H4 गिव्स आउट CH3 CH2 OH। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज ए प्रमोटर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हम CH3 CO CH3, ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, प्लस यही हम लेंगे, और क्या मिल जाएगा, CH3 OH CH3। तो देखिए यहाँ पर जब हम एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक, और लेकिन जब हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन हमको क्या देता है, सेकेंडरी एल्कोहल देता है। शायद प्राइमरी सेकेंडरी आप लोग जानते ही होंगे, सेकेंडरी हमने आप लोगों को क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, इसको क्लासिफिकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमने आप लोगों को बताया। अगर हम यही क्या लेते हैं, CH3 COOH, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3 CH2 OH, ये भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के थ्रू हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम क्या लेते हैं, एस्टर ले लें, एस्टर भी आपका क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग ग्रुप है, RCOOR। तो यहाँ इसके द्वारा हमको 2 टाइप्स के एल्कोहल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 टाइप्स के एल्कोहल, जिसमें एक का कार्बन चेन मैक्सिमम होगा और एक का मिनिमम होगा। हालांकि रहेंगे दोनों ही प्राइमरी, जो डिफरेंस होगा वो कार्बन चेन में होगा, इसके जो डिफरेंस होगा वो कार्बन चेन में डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर देखें, हमने इस पर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर CH2OH प्लस R-O, दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल, क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस तरह से हम विभिन्न टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा एल्कोहल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हम एक मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। कोई एक जनरल कंपाउंड्स ले लेते हैं, क्या लिया जाए, कीटोन लेते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बाय द
बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो एक छोटा सा मेथड देख लें हम लोग। क्या लेते हैं, सबसे पहले ध्यान रखें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम क्या करेंगे, उसको आयोनाइज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जब आयोनाइज होगा तो Li प्लस के रूप में और प्लस AlH4 माइनस। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रेट के आयन के रूप में हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रेट के रूप में, जो क्या करता है, हाइड्रेट आयन, जो कार्बनिक कंपाउंड्स को क्या करता है, रिड्यूस करेगा। अब हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। अब ये जो आपका CO ग्रुप है, CO कैसा है, पोलर ग्रुप है। CO कैसा है, पोलर ग्रुप है। और पोलर ग्रुप अच्छा, पोलर ग्रुप किसे कहते हैं, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स अटैच विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, or you can say that when two different electronegative atoms attack, or sorry, when two different electronegative atoms are covalently attached with each other, then their covalent bond or covalent electron are attracted by the more electronegative atoms। तो इसमें क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को या साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। जब दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व आपस में जुड़े होते हैं, जुड़ करके किसी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसमें से जो पाई बॉन्ड होता है या सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवैलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर खींचता है। और जब खींचता है तो कैसे होते हैं, ये भी पोलर हो जाते हैं। हम इसको दिखा दें कि हमको किस फॉर्म में ये मिलेंगे, RCO, और इस पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये आने का कारण क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करने वाले ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक पोलर कंपाउंड्स है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये आकर के इससे अटैक करेगा या जुड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली आएगा क्या, स्टेप फर्स्ट में हम ले लेते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या लेंगे, इसी को लेते हैं, RRCO प्लस AlH3H माइनस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, H3H माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और इस पर क्या है, इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव। अब इस पर जो नेगेटिव, इस पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, ये इस कहाँ आएगा, इस पर आ जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, और क्या मिल जाएगा हमको, एक एडिशन कंपाउंड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एडिशन कंपाउंड्स, C इसके साथ H आके जुड़ा, और यहाँ फिर क्या AlH3 आ गया। ठीक है, अब इसको भी हम जब अलग करेंगे एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स, इस पर फिर यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, RC डबल बॉन्ड O, इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब क्या करेगा, माइनस वाला यहाँ जाके जुड़ेगा, और ये कहाँ जाएगा, इस O के पास जाएगा, और फिर हमें एक दूसरा एडिशन कंपाउंड्स मिलेगा, RCH। क्या हो गया, ये CHAl। अब एक H निकल गया, इसके पास गया, तो यहाँ पर क्या बचा, H2 बचा। ठीक है, और फिर इस Al से क्या के जुड़ेगा, O आके जुड़ेगा, तो हम यहाँ इसको ऊपर जोड़ देते हैं, O आके जुड़ा, और O से क्या जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड C, और इस C से क्या के जुड़ा है, यहाँ पर ये H जाकर के यहाँ पर जुड़ा है, तो हमारा क्या जाएगा, ये CH हो जाएगा, और फिर C से दो एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्लियर भाई, देखिए RRCH AlH2O CHRR। अब पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो C से हमेशा क्या H आकर के निकल के जुड़ता रहेगा, और O से क्या के जुड़ेगा, एल्युमिनियम आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये इस तरह से मिला है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, हम अनदर मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा
C डबल बॉन्ड O। वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो हमारा क्या, हम सिंपल से लिख देते हैं BH लिख देंगे यहाँ पर, और हम इसके 1 2 3 स्ट्रक्चर लिखने का तरीका हमारा कि हम इसको भूलें ना तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या जुड़ेंगे, देखिए B से क्या जुड़ेगा, O ही तो जुड़ा है तीनों में, O ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या, इसके साथ क्या जुड़ेगा CH, और इससे क्या क्या जुड़ेगा R, यहाँ भी CH क्या क्या जुड़ेगा R, यहाँ भी CH R। अभी एक H इसके पास है, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं R C डबल बॉन्ड O, और एडिशन प्रोडक्ट B O CH R CH R CH R CH R CH R। तो ये हमारा क्या फाइनली एक एडिशन कंपाउंड क्या मिला, एडिशन प्रोडक्ट हमारा मिल गया, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट जो कि अभी ये अस्थाई, कैसा है ये अस्थाई है। अब हमारा अगर हम इसको नाम देना चाहें तो क्या है, मोनो एल्किल ट्राई हाइड्रो एल्यूमिनेट डाई एल्का मोनो एल्कॉक्सी। यहाँ पर भी हमने हाइड्रो नहीं लगाया, ये देखिए यहाँ पर ये मोनो क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी ट्राई हाइड्रो एल्यूमिनेट, फिर डाई एल्कॉक्सी डाई हाइड्रो एल्यूमिनेट ट्राई एल्कॉक्सी डाई एल्कॉक्सी डाई हाइड्रो एल्यूमिनेट, ये क्या हो जाएगा ट्राई एल्कॉक्सी मोनो हाइड्रो एल्यूमिनेट, और ये क्या है टेट्रा एल्कॉक्सी ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है भाई, इसके पहले अभी पढ़ा गया, वही हमेशा वही याद है, क्या है एल्यूमिनियम, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। टेट्रा एल्कॉक्सी क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, टेट्रा एल्कॉक्सी एल्यूमिनेट, टेट्रा एल्कॉक्सी क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, टेट्रा एल्कॉक्सी एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका यहीं इसको ऐसे फॉरवर्ड कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस का क्या हो जाएगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, लास्ट स्टेप ये आपका है, क्या ये हाइड्रोलिसिस का हम क्या करते हैं लास्ट स्टेप ये, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो O2H+ या हम सिंपली H2O और H+, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ देखिए हम एक ही ले लें इस तरह से, जब हाइड्रोलिसिस के तो H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है। इस पर क्या है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, अब माइनस के साथ क्या आएगा H आके जुड़ेगा, तो यहाँ H, यहाँ पर H और यहाँ H, और इसके साथ OH, इसके साथ यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, तो चारों OH ग्रुप एल्युमिनियम के साथ जुड़ करके निकल जाएंगे, और हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स RCH OH, तो आपको क्या मिल गया सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया, और प्लस आपको क्या मिला AlOH का होल 4। और अब यही क्या करेगा, ये नेक्स्ट फिर क्या करता है, लास्ट में आपने निकाला था क्या एल्युमिनियम को, वही एल्युमिनियम इसके साथ जुड़ करके क्या दे देगा AlOH का होल थ्राइस प्लस LiOH। तो ये आपका क्या हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल आप प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब किसका कार्बोनिक कंपाउंड्स का हम रिडक्शन करते हैं, तो हमको उसके रिडक्शन के द्वारा क्या मिल जाएगा, हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करेंगे, और एस्टर
से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या एक नेक्स्ट रिएक्शन जिसके द्वारा हमने क्या प्राप्त किया, एल्कोहल प्राप्त किया। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।